हेलो स्टूडेंट। तो अपना 10th क्लास में चैप्टर नंबर 9 लाइट वाला चल रहा था। उसमें हम जो प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम जो प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित जो टॉपिक है वो प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे या प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियाँ। प्रतिबिंब निर्माण या बोल सकते हो प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां। प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां। तो गोलीय दर्पण थे वो दो प्रकार के थे। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो हम दोनों दर्पण के लिए अलग अलग हम प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर। क्योंकि दर्पण होता है वो दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखी हो सकती है। तो जो अलग अलग स्थितियां हैं तो उन सभी स्थितियों को हम देखेंगे कि उसमें अगर वस्तु कहाँ पर रखी हो, किसी स्थिति में रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, ठीक है। वस्तु अगर किस स्थिति पर रखी हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं जब वस्तु को या बोल सकते हो बिंब, जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। कौन सा दर्पण से पढ़ रहे हैं हम? अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण यही है जिसकी ऊपरी सतह रजतित हो। डायग्राम पूरा कंप्लीट बनाना है। ये इसका गोलीय दर्पण का मध्यतम बिंदु ध्रुव होता है, जहाँ प्रकाश केंद्रित होती है वो उसका फोकस होता है, और जिसका केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। इसमें जो वस्तु है वो वस्तु या बिंब कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। अनंत पर रखी हुई है वस्तु, और अनंत से आता हुआ प्रकाश हमेशा किधर से आता है? मुख्य अक्ष के समानांतर। अनंत से आता हुआ प्रकाश कहाँ से आएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर आता है। और जब हमने पिछले लेक्चर में जो नियम पढ़े थे गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित होती है तो कहाँ से गुजरती है? वो फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है। अब दोनों प्रकाश किरण जहाँ प्रतिच्छेद हो रही है, एक दूसरे को काट रही है, वहाँ पर ही किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हो कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है? फोकस पे हो रहा है। तो आप पहली बात बताओगे यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होता है या मुख्य फोकस पर होता है, एफ पर होता है। दूसरी बात बताओगे, क्या ये वास्तव में एक दूसरे को काट रही है? तो बिल्कुल काट रही है। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने एक बात और बताई थी, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात बताई थी। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और लास्ट, वस्तु तो बहुत बड़ी होगी और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिल्कुल बिंदुवत बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिंदुवत या बहुत छोटा बोल सकते हो, ठीक है। फोर्थ बात क्या बताओगे? कि प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है या बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब बिंदुवत
वत यानी बिंदु के समान ही बनता है, बिंदुवत बनता है। ठीक है, आया समझ में। प्रतिबिंब निर्माण हम पढ़ रहे हैं। प्रतिबिंब निर्माण में हम जो गोले दर्पण हैं उनमें जो सबसे पहला है अवतल दर्पण, उसके बारे में प्रतिबिंब के निर्माण पढ़ रहे हैं कि वस्तु अगर कहाँ पर स्थित हो, किस स्थिति में स्थित हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। तो सबसे पहली स्थिति हमने ली है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है, फोकस पर होता है। तो पहली स्थिति अपनी कंप्लीट हो गई है कि वस्तु अगर अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदुवत बनता है, क्योंकि बिंदु के रूप में यहाँ पर इकट्ठा होती है प्रकाश की किरण। ठीक है, पहला समझ में आया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो। या आप बोल सकते हो कि जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र को शीर्ष से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, या बोल सकते हो वक्रता केंद्र के परे स्थित हो, परे का मतलब दूर। तो अवतल दर्पण इसकी ऊपरी सतह रचित होती है, ये इसका धूर, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो, इसको मिटा देता हूं मैं, कि वस्तु कहां रखनी है, बिंब कहां रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये तो रहा वक्रता केंद्र और इससे परे रख देंगे कहीं भी। मान लो हमने यहां रखा, ये क्या है, अपनी वस्तु है, बिंब है। यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी। सभी स्थितियों में एक बात ध्यान रखना, एक प्रकाश की किरण को आपको मुख्य अक्ष से समानांतर गुजारना है। ठीक है, मुख्य अक्ष से समानांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो किधर से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये रूल ही तो था अपना कि मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी तो फोकस से ही जाएगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रकाश किरण आएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित होगी तो किधर से जाएगी, बिना मुड़े वापस उसी मार्ग पर चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। तो दोनों प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं, आपको दिख रहा है, सी और एफ के मध्य। तो आपको पहली बात ये बतानी है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है। दिख रहा है आपको कि जब प्रकाश की मुख्य समानांतर आ रही है तो फोकस से आ रही है और वक्रता केंद्र से गई तो वापस यहीं आ गई। आप कहो कि सर मैं तो फोकस वाला रूल लूंगा, तो फोकस वाला भी ले सकते हो कि फोकस से आएगी तो बिना मुड़े वो मुख्य अक्ष से समानांतर आ जाएगी। फोकस से आएगी प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष से समानांतर आ जाएगी। आप कहो कि सर मैं तो पोल वाला लगाऊं, तो पोल वाला लगा लो, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाएगी। मतलब जब वस्तु या बिंब सी से परे होता है या अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होता है तो प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, सी और एफ के मध्य ही बनेगा। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो पहली बात क्या बताओगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब सी व फोकस एफ के मध्य बनता है, मध्य बनता है। दूसरी बात क्या बताओगे, क्या वास्तव में काट रही है एक दूसरे को, बिल्कुल काट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। देख लो, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये नीचे है, अपोजिट हुआ कि नहीं, उल्टी दिखेगी नहीं। अरे अपनी जो पानी के अंदर जो छांव है वो उल्टी दिखाई देती है कि नहीं, या मिरर में जब हम देखते हैं एक सामने तो उल्टा दिखता है कि नहीं, अपना लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। अब देखो वस्तु से बराबर है, बड़ा है, छोटा है, या बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है,
तो आप देख रहे हो वस्तु इतनी बड़ी है और ये प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बनता है, बिंब से छोटा बनता है। प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनता है, छोटा बनता है। तो ये अपनी दूसरी स्थिति भी कंप्लीट हो गई। तो नोट करो इसे कि जब वस्तु अनंत, ये अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब होता है वो बिंब से छोटा बनता है। ठीक है, दो स्थिति होगी, जब वस्तु अनंत पे होगी और अनंत और वक्रता केंद्र पे मध्य होगी। दोनों स्थिति होने के बाद में नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु या बिंब कहाँ पर स्थित होगा? वक्रता केंद्र के मध्य, वो मध्य नहीं सॉरी, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र, या तो सी बोल सकते हैं, या मैंने बताया था 2F भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बताया था ना कि वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित कर सकते हैं या 2F से प्रदर्शित कर सकते हैं। वक्रता केंद्र पर स्थित हो, पर स्थित हो। ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं जिसकी उभरी हुई सतह रस्तित होगी। ये इसका ध्रुव होगा, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। कहाँ पर रखनी है वस्तु? बिंब वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र ये रहा। मैंने कहा था कि सभी स्थितियों में एक प्रकाश की किरण आपको कहाँ से गुजारनी है? मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारनी है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर गुजरेगी, समांतर जाती है, तो किधर से जाएगी? फोकस से होती हुई परावर्तित होगी। और ध्रुव पर जितने एंगल से आएगी, सॉरी, ध्रुव पर जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से परावर्तित होगी। आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी पर ही बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? ठीक है, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाएगी। ये अपना परावर्तन का नियम था। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब सी पर ही यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसे? कि अगर मुख्य अक्ष समानांतर जाएगी तो फोकस से चली जाती है प्रकाश किरण, और ध्रुव पर जितने कोण से आएगी उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो फोकस वाला भी रूल लगा सकते हो, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तो यहाँ पर वही चार बात बतानी है आपको। पहली, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब सर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो बताओगे आप कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। दूसरी बात, क्या ये वास्तव में एक दूसरे को काट रही है? बिल्कुल सर, कि ये क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, रियल बनता है, वास्तविक बनता है। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये बता दिया मैंने। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लास्ट, प्रतिबिंब और बिंब की एक दूसरे के कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि वस्तु और प्रतिबिंब को जब देखते हैं तो दोनों क्या होते हैं? बराबर बनते हैं। तो यहां पर ये बताएंगे कि प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रतिबिंब व बिंब दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बता दोगे कि अगर कोई वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है या बिंब के बराबर बनता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रतिबिंब की उस स्थिति का नाम बताइए जिसमें प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर होते हैं। तो आपका आंसर आएगा वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु स्थित होगी
तो वस्तु और बिंब या प्रतिबिंब क्या होगा, दोनों बराबर होते हैं। प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दो स्थितियां, ये तीसरी स्थिति थी, सॉरी यहाँ पर नंबरिंग देख लेना, तीसरी स्थिति थी। पहली तो अनंत पे थी, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य थी, और तीसरी बताइए हमने वस्तु कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर। अब नेक्स्ट स्थिति हो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। नेक्स्ट कौन सी पढ़ेंगे कि जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, फोकस के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो। ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण की उभरी हुई सतह रस्तित होती है, आंतरिक सतह या धसी हुई सतह प्रकाश का परावर्तन करती है, एफ और सी। कहाँ पर रखनी है वस्तु या बिंब, सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य। प्रकाश किरण किधर से जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, और जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समानांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और जब कोई प्रकाश किरण दूर पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित होती है। आप देख रहे हो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है, क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से दूर काट रही है। अगर सिद्ध में होती तो यहाँ कटती, लेकिन ये दूर काट रही। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहली बात ये बताओगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप बताओगे कि वक्रता केंद्र से दूर या परे बनता है। ठीक है, या कहोगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। पहली बात क्या बताओगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के परे बनता है, परे बनता है, परे यानी दूर बनता है। या कह सकते हो अनंत या वक्रता केंद्र, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, या बोल सकते हो वक्रता केंद्र से दूर बनता है। ठीक है, तीनों में कोई सी बात बोल सकते हो। नेक्स्ट बात क्या बताओगे, क्या वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, तो बिल्कुल सर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात क्या बनाओगे, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। लास्ट बात देखो कि हम जब वस्तु और प्रतिबिंब को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। दिख रहा है, वस्तु इतनी है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। लास्ट बात क्या हो जाएगी कि प्रतिबिंब वस्तु या बिंब से बड़ा बनता है। ठीक है, अपनी फोर्थ स्थिति ये हो गई। आप बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो आप प्रतिबिंब या निर्माण कीजिए, प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। तो आप बताओगे कि जब वस्तु या बिंब सी और एफ के मध्य होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र के परे होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, जब वस्तु एफ पर स्थित होगी, क्योंकि सी और एफ के बाद में क्या आएगा, एफ यानी कि मुख्य फोकस। जब वस्तु या बिंब फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु या बिंब, वस्तु बिंब फोकस, फोकस यानी एफ पर स्थित हो। ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं जिसकी उभरी हुई सतह रजतित होती है, धसी हुई सतह प्रकाश का परावर्तन करती है। ये एफ हो गया और ये सी हो गया। वस्तु को कहाँ रखनी है, फोकस पर रखनी है।
मैंने कहा था एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजारनी है, फोकस, वो मुख्य अक्ष से समानांतर आएगी तो फोकस से चली जाएगी। तो मुख्य अक्ष से समानांतर गुजारोगे तो फोकस से चली जाएगी। ठीक है। और ध्रुव पर जितने एंगल से, जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। अब आप इनको चाहे कितने आगे बढ़ा लो, ये आपको मिलती हुई नहीं दिखाई देंगे। और ये इन्हें ये लगता है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। पहली बात क्या बताओगे, प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। दूसरी बात, अनंत पर बन रहा है पता है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और लास्ट बात है कि अनंत पर अगर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, दिख रहा है कि जब वस्तु वो फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर बनता है, अनंत पर होता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये अपनी पांचवी स्थिति कंप्लीट हो गई है। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत में थी, दूसरी जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य थी, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी जब सी और एफ के मध्य थी, और पांचवी स्थिति होगी जब वस्तु कहाँ है, एफ पर स्थित है। और लास्ट और फाइनल अवतल दर्पण की स्थिति को हम देखते हैं, और वो स्थिति है जब वस्तु एफ व पी के मध्य स्थित हो। एफ और पी मतलब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। अंतिम छठवीं स्थिति है जब वस्तु या बिंब फोकस एफ व ध्रुव पी के मध्य स्थित हो। ठीक है, लास्ट और फाइनल स्थिति है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण की ऊपरी सतह क्या होगी, रजस्थित होती है। गोलीय दर्पण का मध्यतम बिंदु P, ये F और ये C हो जाएगा। बिंब अपना कहाँ रखना है, F और P के मध्य। मुख्य अक्ष समानांतर आएगी प्रकाश किरण तो फोकस से जाएगी, और ध्रुव पर जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाएगी। आप देख रहे हो कि दोनों जो प्रकाश किरणें हैं एक दूसरे से क्या हो रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। ये देखो दूरी बढ़ती जा रही है। तो दूरी अगर बढ़ती जा रही है तो ऐसा लगेगा कि ये कोई पीछे का कोई बिंदु होगा जहाँ से एक जगह से निकलती हैं। तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं तो मिलेंगी। अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इनको सीधा का सीधा पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पर दिखती हैं, इधर पीछे की ओर दिखती हैं। तो आप कहोगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, आप कहोगे कि सर प्रतिबिंब का निर्माण गोलीय दर्पण के पीछे की ओर होता है या दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या बताओगे, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, दूसरी बात, क्या वास्तव में बन रही है, नहीं। ये डॉट डॉट लाइन किसको दर्शाती है, आभासीता को, यानी आभासी प्रतिबिंब को दर्शाती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है।
और आपको पता है आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। देखो मुख्य अक्ष ऊपर है और ये भी ऊपर ही बन रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब बताओ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है या बड़ा, दिख रहा है वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। तो ये तो हो गई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कंप्लीट, सभी स्थितियां कंप्लीट हो चुकी हैं। और लास्ट है, आप ये जरूर ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी स्थितियों में आप देख रहे हो कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण आभासी हो रहा है और सीधा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की उस स्थिति को बताइए जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण सीधा होता है। बाकी सभी स्थितियों में तो कैसा हो रहा था, उल्टा हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। और एकमात्र ये स्थिति है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब अवतल दर्पण के बाद में हम देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल तो हो गया है, अब उत्तल दर्पण से हम प्रतिबिंब निर्माण को देखते हैं। उत्तल दर्पण से, ठीक है। उत्तल दर्पण में सबसे पहली स्थिति देखेंगे कि जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, अनंत पर स्थित होगी। जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। अपने को उत्तल दर्पण बनाना है, तो उत्तल दर्पण जिसकी 10वीं सतह स्थित होगी, ये क्या हो गया, इसका P, F और ये C। कहाँ पर है वस्तु, अनंत पर, और अनंत से आता हुआ प्रकाश हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर ही आएगा। तो ये आ गया मुख्य अक्ष के समानांतर। और जब कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो हमने नियम पढ़ा था कि किधर से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इसका जो फोकस है वो कैसा होता है, आभासी होता है, रियल नहीं होता है। तो आप बताओगे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, फोकस पर होता है। तो पहली बात बताओगे, प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होता है, फोकस पर होता है। क्या वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, नहीं, तो कैसा बनेगा, आभासी। तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। और प्रतिबिंब देखो वस्तु से बहुत छोटा हो गया, बिंदुवत बोल सकते हो, क्योंकि फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंदुवत ही बनता है। तो लास्ट बात क्या बताओगे कि प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, बिंदुवत बनता है। तो अवतल दर्पण से संबंधित पहली जो स्थिति है वो कंप्लीट हो चुकी है कि वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, अनंत पर स्थित होगी। तो अनंत से आता हुआ प्रकाश मुख्य अक्ष समानांतर आएगा, और मुख्य अक्ष समानांतर प्रकाश के आती है तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत होने के बाद आपको पता चला कि प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और बिंदुवत बनता है, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, जो इसकी लास्ट और फाइनल ही है, क्योंकि अवतल दर्पण की तो 6 स्थितियां हैं, तो उत्तल दर्पण की सिर्फ 2 ही स्थितियां हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण की केवल 2 स्थितियां ही हैं। जब वस्तु अनंत के अलावा अन्य स्थिति पर हो, जब वस्तु या बिंब अनंत के अलावा अन्य स्थिति पर हो, अन्य स्थिति पर हो या स्थित हो, ठीक है। अवतल दर्पण बनाऊं मैं, इसकी 10वीं सतह क्या होगी, रस्तित, ये इसका P हो गया, ये इसका F हो गया और ये C हो गया। अब कहीं पर भी वस्तु रख दो, यहाँ रखी, मुख्य अक्ष समानांतर तो गुजारनी है ये एक प्रकाश किरण, तो किधर से जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी,
सेंटर से आएगी, वो सॉरी पोल से आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P और F के मध्य, चाहे वस्तु कहीं पर भी रख लो। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या बताओगे, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, P और F के मध्य। पहली बात क्या बताओगे, प्रतिबिंब P व F के मध्य बनता है। दूसरी बात बताओ, क्या वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, बिल्कुल नहीं, डॉट डॉट लाइन आभासीता को बता रही है। तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। अब देखो दोनों कंपैरिजन करते हैं कि वस्तु और प्रतिबिंब, तो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से या बिंब से छोटा बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर होगी तो फोकस पर बन जाता है। अब फोकस ये अनंत के अलावा अगर कहीं भी स्थिति पर रख दो, अन्य कोई भी स्थिति ले लो आप, तो वो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब का निर्माण हो P और F के मतलब फोकस और ध्रुव के मध्य ही होगा। और आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां सीखी हैं। प्रतिबिंब की स्थितियां कौन कौन सी होती हैं, कहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हमने जाना है, सीखा है। ठीक है, तो उसमें अवतल और उत्तल दर्पण की सारी स्थितियां हमने पढ़ ली हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।